जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लैश किया हुआ है MIUI के लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को 12.5.0 को अपने पोको X3 Pro के ऊपर। अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं इसी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन का, जो कि MIUI 12.5.9 था, जिसके ऊपर मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी। और आज इसका एक कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं कि क्या अभी MIUI के अंदर इम्प्रूवमेंट है पहले वर्जन से या नहीं, और क्या इस वर्जन के ऊपर भी हमें वही घूस टच वगैरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं या नहीं, और क्या ये वर्जन जो है वो हमारे लिए सेफ है या नहीं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं MIUI के लेटेस्ट वर्जन 12.5.9 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि हर मर्तबा की जाती है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लॉन्चर की। तो लॉन्चर में हमें यहाँ पर MIUI का वही लॉन्चर यानी कि मी लॉन्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें पोको लॉन्चर देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है, बिकॉज पोको लॉन्चर के ऊपर काफी सारे इश्यूज आते रहते हैं और काफी हैवी है एज कम्पेयर टू MIUI लॉन्चर जो है वो ज्यादा स्मूथ और ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें MIUI का MI लॉन्चर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें मैसेजिंग ऐप की या कॉलिंग ऐप की, तो कॉलिंग ऐप के अंदर भी यहाँ पर आपको, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कॉलिंग ऐप की, तो यहाँ पर आपको MI का डायलर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको मतलब पोको का अगर आपके पास ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होगा तो वहाँ पर आपको MI डायलर देखने को नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है। तो इस जो लेटेस्ट अपडेट है Xiaomi.eu की, यहाँ पर आपको MI डायलर और इसके साथ साथ MI की जो मैसेजिंग ऐप है वही यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मजीद कुछ इसके फीचर्स की या कुछ इसकी स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी यानी आइकन्स के एनिमेशंस जो हैं वो यहाँ पर काफी स्मूथ और काफी फ्लूइड लग रहे हैं एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस वर्जन ऑफ MIUI। बिकॉज अगर आपने MIUI 12.5.7 इनहैंस्ड वर्जन को भी यूज किया है तो वहाँ पर भी आपको जो आइकन्स थे वो इतने ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड नहीं देखने को मिल रहे थे, मगर यहाँ पर आइकन्स की जो फ्लूइडिटी है वो काफी ज्यादा आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड को हम जल्दी से यहाँ पर अनेबल कर लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च बार में जाकर यहाँ पर हम गूगल को यहाँ पर अनेबल कर लेते हैं। -1 स्क्रीन के ऊपर भी गूगल डिस्कवर को अनेबल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सर्च की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास गूगल फीड जो है वो नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई, क्या इशू है यहाँ पर गूगल फीड क्यों नहीं आ रही, हालांकि हमने जो -1 वाली स्क्रीन है वहाँ पर गूगल फीड को ही सेट किया हुआ है। तो ये आई थिंक एक बग है। बग्स आपको MIUI के अंदर जरूर से देखने को मिलते हैं, तो वो सारे बग्स आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये डाटा के टाइल्स थे, इनमें पहले यहाँ पर आपको डाटा शो नहीं होता था, मगर अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपको यहाँ पर आपने जितना भी डाटा यूज किया होगा तो वो इस टाइल के ऊपर शो होता रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी आप इसको शो कर सकते थे, मगर उसके लिए आपको मैजिस के कुछ मॉड्यूल्स फ्लैश करना पड़ते थे, मगर अभी यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये डाटा वाला टाइल जो है वो वर्किंग देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कुछ एप्स की, तो एप्स इसके अंदर जो ब्लॉटवेयर हैं वो कुछ इतना ज्यादा नहीं था, ब्लॉटवेयर बहुत ही कम था। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही एप्लीकेशंस मैंने खुद से इंस्टॉल की हुई हैं, और जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस आ रही थी उनमें कुछ एप्लीकेशन जैसे कि MI का ब्राउजर था। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपडेटर वाली एप्लीकेशन देखने को मिलती थी कि MI अपडेटर, ये हेल्थ एप्लीकेशन, MI मूवर, MI वीडियो, और इस तरह की दो चंद एप्लीकेशंस थी जो कि आई थिंक जरूरी होती हैं मतलब एक मोबाइल फोन को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप किसी लोकल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो ये एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट सही तरह से काम कर देती हैं। अब इसके अलावा हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर और देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या नया है MIUI के अंदर और क्या इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो नई अपडेट की गई हैं। इसके बाद एंड पर हम बात करेंगे बेंचमार्क्स के स्कोर वगैरह की, तो उनको एंड पर हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माय डिवाइस के सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर बस यही चीज नहीं देखने को मिलती है कि 12.5.9 लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी नई चीज देखने को नहीं मिलती, सब कुछ वही है जो आपको पुरानी MIUI के अंदर देखने को मिल रहा था। ये सारे आइकन, सारे टाइल्स, सारी सेटिंग्स वही हैं। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको MI के कुछ पर्सनलाइजेशन के टूल मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने फॉन्ट को, आइकन्स को और क्लॉक्स, लॉक स्क्रीन वाली क्लॉक को, इसके अलावा आप अपनी होम स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। वॉलपेपर्स के अंदर आपको सुपर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर इजीली आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको काफी सारे वॉलपेपर्स यहाँ पर और भी मिलते हैं जो कि MI थीम की एप्लीकेशन के अंदर आप
लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन में भी वो तमाम बेसिक से फीचर्स हैं जो आपको तमाम तरह MI की जो ऑफिशियल रोम्स होती हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज थी रिफ्रेश रेट, और रिफ्रेश रेट को अगर हम अनेबल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज वाला जो टाइल है वो अभी भी प्रोवाइड नहीं किया गया, और 60 हर्ट्ज पर भी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा फ्लूइड यहाँ पर आइकॉन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ठीक ही है 60 हर्ट्ज के ऊपर भी। पर अगर आप 120 हर्ट्ज पर करेंगे तो डेफिनेटली आपको मजीद जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा और इसके अंदर कोई भी चीज नई नहीं ऐड की गई, नोटिफिकेशंस के अंदर भी वही सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आपको तमाम तरह लॉक्स मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का टॉगल देखने को मिल जाता है, जो कि लास्ट अपडेट थी MI Xiaomi.eu की। तो वहाँ पर कुछ लोगों को ये परफॉर्मेंस वाला जो टॉगल है वो नहीं देखने को मिल रहा था, मगर इसमें आपको ये परफॉर्मेंस वाला टॉगल भी देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी बैटरी को परफॉर्मेंस मोड के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और अगर बैटरी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 9 घंटे और 36 मिनट हो गए हैं बैटरी को चार्ज किए हुए। और अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 9 घंटे और 36 मिनट हो गए हैं बैटरी को चार्ज किए हुए, और अभी भी अराउंड 44% बैटरी जो है वो यहाँ पर रिमेनिंग है। बैटरी टाइमिंग ऑलमोस्ट ठीक ही है, मगर इतनी ज्यादा जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है। अगर बात करें हम अभी ROG जैसे कि हमने लेटेस्ट वीडियो डाली थी उसकी, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं MI UI Mint का जो MI 13 का वर्जन है उसकी, तो उस पर आपको बैटरी टाइमिंग ज्यादा अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू दिस ऑफिशियल स्टेबल अपडेट। इसके अलावा दोस्तों और इसके अंदर कोई भी इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट वाली चीज यहाँ पर नहीं है। मेमोरी एक्सटेंशन का सिर्फ ऑप्शन ऐड किया गया है, तो आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी अपनी वर्चुअल रैम को यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मैजिस्क। तो अगर आप मैजिस्क के बिना अपनी वर्चुअल रैम को यहाँ पर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप मेमोरी एक्सटेंशन के इस ऑप्शन को जरूर से यूज कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ये ऑप्शंस को इतना ज्यादा परफेक्टली काम नहीं करता, मगर यहाँ पर अगर प्रोवाइड किया गया तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई फायदा तो जरूर से होता होगा। इसके अलावा अगर स्पेशल फीचर्स में बात करें तो स्पेशल फीचर्स में भी आपको वो जो एक साइड पैनल देखने को मिल रहा था MI 13 की जो मैंने पोर्ट यहाँ पर अपडेट की थी उसके अंदर, तो वो साइड पैनल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बस MI UI लैब के अंदर आपको AI प्री लोडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपके ऐप आइकन्स के एनिमेशन की जो स्पीड है, उसकी ओपनिंग स्पीड और क्लोजिंग स्पीड, उसको काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव कर देता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर और कुछ खास बात नहीं है। सेटिंग के अंदर ऑलमोस्ट ठीक ही है। रोम इतनी ज्यादा हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर कुछ बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम AnTuTu को ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर AnTuTu के स्कोर्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेम टर्बो के साथ स्कोर को रन किया है इसने, और फिर भी यहाँ पर 55 लाख का स्कोर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको MI UI 13 की जो पोर्ट हमने फ्लैश किया था Redmi 9T से MI UI Mint का, तो उसके ऊपर आपको 6 लाख प्लस का स्कोर देखने को मिल रहा था। या इसके अलावा अगर बात करें डबफेस्ट OS वगैरह की, तो उसके ऊपर भी आपको 6 लाख का स्कोर जो है वो देखने को मिलता था इजीली, मगर यहाँ पर आपको सिर्फ 55 लाख का स्कोर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें Geekbench की और CPU थ्रॉटलिंग की, तो यहाँ पर Geekbench को भी हम ओपन करते हैं और इसकी यहाँ पर मैं हिस्ट्री को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका जो लेटेस्ट मैंने Geekbench का टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, तो उसका स्कोर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 749 जो है वो सिंगल कोर के साथ है, और 2576 जो है वो मल्टी कोर के साथ आपको स्कोर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी ड्रॉप देखने को मिल रही है, मगर ये परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुई थी। यहाँ पर मुझे एक कॉल रिसीव हो गई थी, तो उस वजह से आपको ये ग्राफ काफी ज्यादा जो है वो नीचे आया हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से इस जगह पर भी मुझे एक फ्लैश मैसेज रिसीव हुआ था, जिस वजह से ये ग्राफ काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। तो बाकी ऑलमोस्ट ग्राफ इसके ऊपर काफी अच्छा है। और अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, और इसका जो CPU थ्रॉटल हुआ वो 58% है, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉल। अगर ये कॉल हमें ना आती तो आई थिंक ये स्कोर कुछ और होता बाद में, क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग पे काफी ज्यादा टाइम लगता है इसको CPU थ्रॉटलिंग को टेस्ट करने के लिए, इसीलिए मैंने बाद में इसको नए सिरे से टेस्ट नहीं किया। ताकि रोम का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, आप इसको पर्सनली खुद भी यूज करके देख सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें PUBG से रिलेटेड, क्योंकि ज्यादातर आवाम ने अगर MI को फ्लैश करना है तो उनका मेन कंसर्न PUBG होता है कि यार इस पर PUBG कैसी चलेगी। तो यहाँ पर आपको PUBG के अंदर 90 FPS अनलॉक नहीं देखने को मिलते। 90 FPS को अनलॉक करने के लिए आपको मैजिस्क का एक मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, उसके ऊपर वीडियो में बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर से ऊपर कार्ड पर देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी 90 FPS PUBG के अंदर अनेबल हो जाएंगे। और आखिर में एक और बात यह
है कि इसके ऊपर आपको जो आपका ओल्ड गेम टर्बो था वही देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट गेम टर्बो जो कि 4.0 वाला था वो अभी भी इसके ऊपर प्रोवाइड नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर हम गेम टर्बो को ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा वही ओल्ड गेम टर्बो है। लेटेस्ट गेम टर्बो अभी MIUI के ऊपर, यानी जो स्टेबल लेटेस्ट अपडेट है 12.5.9, इसके ऊपर आपको लेटेस्ट गेम टर्बो देखने को नहीं मिलता। तो बाकी दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर, और MIUI का लेटेस्ट वर्जन, बाकी मुझे इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको एक और बात जाते जाते बता दूं कि यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पैचेस हैं उसकी भी नई अपडेट देखने को नहीं मिल रही, बल्कि आपको ये यकम जनवरी वाले सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अपडेट अगर लेटेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस भी लेटेस्ट होने चाहिए थे, मगर आपको यहाँ पर यकम जनवरी के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ था इस लेटेस्ट स्टेबल वर्जन के अंदर 12.5.9। कोई इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, सिर्फ नंबर्स की इंप्रूवमेंट है। बाकी आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी इससे अलावा और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप अपने कमेंट्स के साथ बताया करें कि आपने AOSP ROM के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं या MI बेस्ड या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनी हुई ROM की वीडियोस आप लोगों को ज्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि उसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।